हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट अपडेटेड नाउ। और ये हम जा रहे हैं जबल हाथ। जबल हाथ का वीडियो हमने पहले डाला था, वो जो बाइकर्स का था। तो आप देख सकते हैं यहाँ बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन आई होप कि वहाँ पहाड़ों पर बारिश ना मिले। और ये हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बकरी पहाड़ों पर चढ़ते हैं। और ये यहाँ पर हमने टेंट को सेटअप कर लिया है। यहाँ पे हमने अपना कैंप लगा लिया है। ये एरिया हमको अच्छा लगा और ये ख़ाली भी मिल गया। लकीली वी वर इन टाइम। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने एक होटल भी है। तो अगर ज़रूरत पड़ती है कुछ कॉफ़ी वगैरह तो वहाँ से भी ली जा सकती है। अगर किसी का रुकने का प्लान हो तो वो वहाँ भी रुक सकता है। लेकिन हम दिन भर के लिए आए हैं। और ये मौसम यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आप बादलों के बीच में हैं। ये इस वक्त का मौसम ऐसा रहता है जो ये विंटर सीज़न चलता है। तो हिल स्टेशंस पे तो फिर और ही ज़्यादा बेहतर मौसम मिलता है। व्यू तो इतना ब्रेथ टेकिंग था कि आप बिल्कुल वहाँ से जाना नहीं चाहते थे और जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमें फिर जाना तो पड़ता है। और बस ये हर तरफ ऐसा ही लग रहा था कि जैसे बादल चल रहे हैं हमारे आसपास। और फिर हम यहाँ ये जो व्यू पॉइंट पे आए थे, यहाँ से फिर हम वापस अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम जाकर कुछ खाने का या कुछ चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम करेंगे। तो ये कैंप से ऑलमोस्ट आई थिंक 2 किलोमीटर दूर हम फिर आए थे व्यू पॉइंट के लिए। लेकिन जहाँ से हम आए हैं जबल हाथ, वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अराउंड 150-160 किलोमीटर रहता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है जगह, और फिर बहुत खूबसूरत मौसम भी मिल जाता है। तो आप देखें यहाँ पर और होटल्स भी हैं। जो लोग स्टे करना चाहते हैं, ट्रैकिंग वगैरह कैंपिंग करना चाहते हैं, तो वो और भी रुक सकते हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। और यहाँ आप देखें कि सनसेट का टाइम करीब है। ये हम आ गए हैं। अब हम यहाँ पर कुछ अपने खाने पीने का देखें। सबसे पहले चाय, जो चाय के शौकीन लोग हैं उन्हें चाय तो हर जगह चाहिए होती है, लेकिन फिर जब मौसम ऐसा हो तो उसका मज़ा भी दुगना हो जाता है और उसकी चाहत भी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर सब चाहते हैं कि हर थोड़ी देर में चाय मिलती रहे। तो वहीं पर हम अपना ये पोर्टेबल गैस ले गए थे, वहीं हमने उसे लगाया और ये चाय तैयार है। उसके अलावा जो चाय नहीं पीना चाहते या नहीं पसंद करते, उनके लिए कॉफ़ी का भी इंतज़ाम है। तो ये कॉफ़ी बस फिर वो मौसम ने बहुत साथ दिया और थोड़ी देर में वहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई। तो यहाँ से ये पूरी जो सिटी दिखती है दूर, बहला सिटी। फिर हमें रुकना पड़ा बारिश की वजह से, क्योंकि फिर पहाड़ों से ट्रैवल करना थोड़ा रिस्की रहता है, इसलिए हम रुक गए। और यहाँ पर हमने बारबेक्यू की तैयारी शुरू कर दी। तो ये सीख कबाब तैयार हो रहे हैं। और इस मौसम में जहाँ हल्की हल्की बारिश और खूब सर्दी, तो फिर ये सीख कबाब का मज़ा ही अलग होता है। तो ये बिल्कुल होममेड सब कुछ हम घर से तैयार करके लाए थे, क्योंकि प्लान था, लेकिन बारिश की वजह से फिर वापस जाने का सोचा, लेकिन बहुत सारे
कंफ्यूजन्स में रहे, तो फिर इसलिए रुकना बेहतर लगा। फिर रुक गए कि सुबह से निकलेंगे। तो ये छोटा सा एक विला जैसा मिला था। ये अलग एरिया था वहाँ पर जहाँ आप बैठ के बारबेक्यू कर सकते हैं। बाकी 2 रूम्स भी थे। रूम्स का वीडियो हम ले नहीं पाए, लेकिन अच्छा काफ़ी प्राइवेसी वाला एरिया था। तो यहाँ बारिश भी हो रही है और एक तरफ कबाब सिक रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े तो हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे जल्दी जल्दी लगाते गए थे। और ये रेडी टू ईट। सुबह ये हाल था हमारी गाड़ियों का कि बस पूरा आप देख सकते हैं किस तरह से उस पर ओस जमी है। फिर हमें रेयर और फ्रंट का जो हीटर होता है उसे ऑन करना पड़ा था कि बिल्कुल ग्लासेस वगैरह सब साफ़ हो जाएं। ये वो एरिया है जहाँ हम रुके थे और फिर हमारी रवानगी हो गई। रवानगी का तो मंज़र ही बहुत बहुत खूबसूरत, ये देख सकते हैं आपके। फिर हर तरफ आपको बकरे बकरियां नज़र आएंगे पहाड़ों पर। मौसम इतना अच्छा था कि इतनी जल्दी वापसी का दिल नहीं जा रहा था, लेकिन फिर घर भी पहुंचना ज़रूरी था। अब आप देखें, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप आ, ये बादलों में ही है। नीचे सिटी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, जो रात को फिर भी कुछ नज़र आ रही थी, लेकिन सुबह इतनी सर्दी बढ़ गई कि और कुछ नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ बादल ही बादल हैं। और फिर हम ये बहला सिटी पहुंच गए। तो बस ये हमारा एक दिन का छोटा सा ट्रिप रहा, लेकिन बहुत बहुत इन्जॉय करा, बहुत मज़ा आया। और बहुत खूबसूरत मौसम था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।